बिहार में नगरपालिका चुनाव कराने को लेकर के जो तैयारियां की थी, तो कहीं ना कहीं 10 और 20 तारीख का ये समय और डेट निर्धारित था और मतदाता इंतज़ार कर रहे थे कि 10 और 20 को हम मतदान करेंगे। लेकिन उसके पहले उच्च न्यायालय का जो फैसला आता है, उस फैसले ने वर्तमान में चुनाव का जो डेट था उसको स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? हालांकि खुल करके कोई बात बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पीड़ा को समझा, इस दर्द को समझा और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए परिचय लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस मैंने किया कि जो आरक्षण से संबंधित जो रोस्टर बिंदु है निर्वाचन आयोग द्वारा, जो हाई कोर्ट के हमारे माननीय चीफ जस्टिस संजय करोल साहब एवं माननीय जस्टिस एस कुमार जी जो फैसला दिए हैं, उनका फैसला को मैं सराहनीय करता हूं, बधाई देता हूं कि बधाई के पात्र है। लेकिन जो फैसला आज हमारे माननीय जो भी प्रतिनिधिगण हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं और वर्तमान सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से कि अगर कोई लंबित मामला था, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश था, कोई गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन को देखते हुए क्यों नहीं यह पहले निर्णय लिया गया कि आरक्षण बिंदु अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा या एसी एसटी का सीट कैसे रहेगा। इसलिए कि इतना रुपया खर्च करने के बाद, नॉमिनेशन होने के बाद, जोर शोर से प्रचार होने के बाद ऐसा निर्णय लेना सराहनीय नहीं रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है कि वर्तमान सरकार की नीयत में खोट है, जिससे यह निर्णय लिया गया है। अगर सरकार चाहती, अगर हमारी सरकार चाहिए होती, बिहार गवर्नमेंट चाहिए होती कि हमको है, तो यहाँ की जनता को परेशान नहीं करती, यहाँ के मानव का परेशान नहीं करती। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार किया, पहला और दूसरा जो इलेक्शन होना है वो समय नज़दीक आ गया है, उसके बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा, माननीय हमारे संजय करोल बाबू द्वारा, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस द्वारा ऐसा निर्णय आता है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का चुनाव नहीं होगा। ये सराहनीय है, लेकिन इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार गवर्नमेंट कहीं से न कहीं से इसमें जरूर लगी हुई थी कि अति पिछड़ा के साथ ऐसा हो, जबकि अति पिछड़ा के लोगों के साथ अनहित हो रहा है। अति पिछड़ा के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये रोस्टर बिंदु है, जो बता दिया गया, जो कह दिया गया कि नहीं चुनाव होगा प्रथम और द्वितीय चरण, तो मैं यही मांग करना चाहता हूँ माननीय चीफ जस्टिस जी से, माननीय हमारे संजय करोल साहब से एवं सरकार से कि जो लाइन ऑर्डर पास हो गया है, जहां चुनाव होना है उसको पुनः चुनाव कराया जाए, इसमें विलम्ब नहीं किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। ये पहली बार ऐसा मुझे जानकारी है कि बिहार में ऐसा हुआ है कि सरकार जो है रोस्टर का सही ढंग से जो है पालन नहीं की। जो आरक्षण का रोस्टर तैयार करना था, चुनाव से पहले इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और राज्य चुनाव आयोग ने बजाबते इसका दिशा निर्देश दिया था। तो सरकार ऐसा लगता है कि इस तरह की बहुत बड़ी गलती की है। जी, इसमें कतई दो राय नहीं है। अगर जो भी पदाधिकारी इसमें गलत पाए जाए, उसको पनिशमेंट पहले करना चाहिए। चुनाव बंद करने के पहले अगर आ गया, अगर जिसकी भी संलिप्तता पाई जाती है, कोई भी पदाधिकारी हो, अगर संलिप्तता पाई जाती है तो अनियमितताएं होती है, तो उसको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। तो नगरपालिका चुनाव का जो संविधान है, ऐसे में आपको लगता है कि जो भी पदाधिकारी हैं या सरकार के जो बड़े बड़े बैठे हुए जो अधिकारी हैं या सरकार के मंत्रिमंडल में हो या सरकार के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनका एक बहुत बड़ा इसमें मिली भगत है क्या? जी जरूर, ऐसे तो लग ही रहा है ना कि अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। अति पिछड़ा तो ऐसे भी कमजोर वर्ग का है,
उसको कहाँ न रहने की घर है, न द्वार है, न ऐसे है। किसी प्रकार से अपना स्टेमिना बना करके सरकार की रोस्टर बिंदु को पालन करते हुए वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कितनों का घर उजड़ जाएगा, इससे क्या लेना देना है किसी को। और एक बात बता देंगे कि आप पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं। नहीं सर, हमारी पत्नी मुखिया रही है मखरियार पंचायत से, मैं भी भाजपा का महामंत्री। मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला बनता है। जी जी, इसमें कतई सरकार की तो बहुत भारी गलती है। वर्तमान सरकार जो भी है उसकी देख रेख में चुनाव होता है। जिस गवर्नमेंट के देख रेख में चुनाव होता है, जिसका निर्वाचन पदाधिकारी है, हर चीज़ है, सिस्टम है। तो मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी न्यायालय में पहले से अगर ये मामला फंसा हुआ था, अगर चल रहा था उसके अंतर्गत, तो इस पर निर्णय करके ही निर्वाचन कराना चाहिए। जो कि आप पहले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए सदस्य हैं और साथ ही साथ पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं कि आप इस मुद्दे पर कुछ खुल के बोल रहे हैं। और कल ही सरकार में बैठे, चूँकि महागठबंधन सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं, उनका स्टेटमेंट मीडिया में आता है कि केंद्र सरकार दोषी है। क्या कहेंगे? जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो है यह केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। जी देखिए सर, वो केंद्र सरकार की साजिश है कि नहीं है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब चुनाव करा रही है, मान लीजिए आप हमको बाइक दे दिए, तो बाइक आपको दिए हैं, गाड़ी आपको दिए चलाने के लिए, हम दूसरे को आरोपित करेंगे? कहाँ का नियम कानून है जी? केंद्र कहाँ से दोषी है? दोषी तो आप हैं, आपकी सरकार है, इसमें कतई दो राय नहीं है। सरकार की मिली भगत के वजह से अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। जय हिंद, जय भारत माता, जय समाजवाद। स्टेट जनरल सेक्रेटरी मानव अधिकार जन शिकायत समिति बिहार के पदाधिकारी हूँ। अच्छा देखिए, आप मानवाधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। जी जी। और कहीं ना कहीं खुल्लम मानवाधिकार के अधिकारों का हनन हो रहा है। जी जी। और जो भी लोग चुनाव के मैदान में थे, उन्होंने एक सपना देखा था और बहुत उम्मीद और विश्वास से उन्होंने नॉमिनेशन कराई। यहाँ तक कि बारिश हो रही थी, उस बारिश में भीगते हुए वो लोग नामांकन केंद्र तक पहुँचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये मानव अधिकार का उल्लंघन भी बन रहा है। जी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है ना जी। मान लीजिए आपको हम शोषित करें, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करें, अच्छा बात नहीं है। ये तो जरूर मानसिक उत्पीड़न हुआ कि नहीं, आपको टॉर्चर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको हमको कह रहे हैं कि आपको सिवान जाना है, हम जैसे घर से निकल गए तो मान लीजिए ब्रेक बीचे में हमको लगा दिया गया, तो हमारी मंशा पूरा नहीं हो रही है। हमारी शारीरिक और आर्थिक और मानसिक तीनों शोषण तो हो रहा है। वो नगर पालिका का जो संविधान है और इसके तहत जो है पूरे बिहार में, क्योंकि बहुत सारे नए नगर पंचायत भी बने हुए हैं और ऑलरेडी पहले से जो नगर परिषद है, इसमें लोगों का, उम्मीदवारों का नामांकन करा लिया गया। उन्हें जो है इलेक्शन का सिंबल भी आवंटित कर दिया गया। बजाबते 10 और 20 चुनाव आयोग ने डेट भी निर्धारित कर दिया था और चुनाव के ठीक पहले 3 से 4 दिन पहले ऐसी स्थिति आती है। तो कुल मिलाकर के आप लोग जो है सरकार के खिलाफ कोई धरना या इस तरह का प्रदर्शन भी करेंगे क्या? नहीं, जरूर अति पिछड़ा को जागरूक होना पड़ेगा और धरना और प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई थी, देश की आज़ादी लड़ने से मिली थी, तब देश हमारा भारत आज़ाद हुआ, इसलिए आज़ादी लड़ना पड़ेगा। पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें पहले से राज्य चुनाव आयोग के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो भी सरकार के पदाधिकारी हैं उसने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करें। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग संलिप्त है और उन लोगों ने इस तरह के भारी जो गलती की है, उन अधिकारियों को, पदाधिकारियों को आप क्या मांग करेंगे कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय ले? जी, कोर्ट को तो सबसे पहले उन लोगों से भी मांगना चाहिए रोस्टर बिंदु का। माननीय हमारे चीफ जस्टिस जी हैं और माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय से मैं मांग करता हूं और कहता हूं कि सरकार के साथ साथ हमारी सरकार भी उन लोगों से मांग करिए, लेकिन डायरेक्ट हमारे न्यायालय भी अगर मांग करेगा, माननीय हमारे चीफ जस्टिस माननीय जी अगर मांग करते हैं तो बहुत अच्छा ही निर्णय होगा। 3-4 महीने से जो भी पदाधिकारी हैं वो लगातार चुनाव की बात कर रहे थे कि हम लोग चुनाव कार्यों में व्यस्त है और सरकार का और राज्य चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है कि इसमें टोटल काम चुनाव का ही करना है। तो जो भी जनता जाती थी, लौट करके विभाग से चली जाती थी या कार्यालय से आती थी, ऐसे में जो जनता के साथ जो है अनदेखी हुई है, उनका काम बाधित हुआ है, यह मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला बनता है। जी जी।